हेलो गाइस, क्या आपका कंप्यूटर स्लो हो गया है और बार बार परेशान हो रहे हैं? आप चिंता मत कीजिए। इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे बेहतरीन तरीके बताने वाला हूं जिनका यूज करने से आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप 10 गुना तेज हो जाएगा। और हाँ, इन्हें कोई भी कर सकता है। ये जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, 6 ट्रिक, आप इनका यूज कर सकते हैं। कोई भी इन ट्रिक का यूज कर सकता है, चाहे वो टेक्निकल पर्सन हो या फिर नॉन टेक्निकल पर्सन हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। इससे बहुत सारी वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो गाइस आपको यहाँ पर हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहला तरीका तो ये है कि हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, जो जब आप स्टार्ट करते हो, हम लोग स्टार्टिंग से लेंगे। बिल्कुल जब आप स्टार्ट करते हो आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो आपके स्टार्टअप में जो फाइल है, जो प्रोग्राम है, वो कौन कौन से रन हो रहे हैं और आपको कौन से चाहिए जो आपके विंडोज स्टार्ट करते ही आपके रन हो जाएं। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे प्रोग्राम को हम लोग बंद कर देंगे जो हम लोगों को नहीं चाहिए, जो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप जब आप स्टार्ट करते हो वो भी लॉन्च हो जाते हैं, उसके साथ वो भी चल जाते हैं, जिसकी वजह से आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। तो हम लोग उसको पहले बंद करेंगे ऐसे सॉफ्टवेयर को। तो इसके लिए आपको क्या करना है गाइज, आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक टास्क मैनेजर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टार्टअप एप्स का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर ये वाला। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ ही आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टार्टअप का। ठीक है, तो आपको स्टार्टअप एप्स पर क्लिक करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा विंडो आ जाएगा। यहाँ पर गाइज आपको ऐसे सॉफ्टवेयर फाइंड करने हैं जिनका आपको यूज करना ही नहीं है, जिनका मतलब यहाँ पर उनका प्रोग्राम रन करते ही आपको उनकी ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि मान लो, जैसे कि यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र है, आप नहीं चाहते जब आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप स्टार्ट हो तुरंत लॉन्च हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। तो आपको भी ऐसे सॉफ्टवेयर इसके अंदर फाइंड करने हैं जो यहाँ पर स्टार्टअप में पड़े हैं और जो आपका सिस्टम स्टार्ट होते ही लॉन्च हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में चलते रहते हैं वो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। और ये वन ड्राइव भी हम लोगों को नहीं चाहिए कि हम लोग जब अपना सिस्टम स्टार्ट करें ये लॉन्च हो। ठीक है, इसको भी बंद कर देंगे। इसके बाद आपको एक्सबॉक्स ये भी नहीं चाहिए, तो इसको भी बंद कर दीजिए, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बंद करके रखा है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर ये एप्लीकेशंस आपको सारी नहीं करनी है। आपको याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट की कुछ ऐसी फाइल्स हैं जिनको आपको बंद नहीं करना है, जैसे कि आप यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड ले लीजिए। यहाँ पर हम लोगों ने इसको बंद करके रखा है, इसको ऑन करेंगे हम लोग। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पर बंद नहीं करना है इन चीज़ों को। अगर बाय डिफ़ॉल्ट बंद है तो इसको बंद रहने दीजिए, अगर यहाँ पर इनेबल्ड है, डिसेबल्ड है, तो इसको इनेबल कर लीजिए। ओके, यहाँ पर हम लोग नहीं चाहते कि जो हमारा सीसी प्रोसेस ये भी है प्रोसेस, यहाँ पर भी इसको हम लोग बंद कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर ऐसी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनका आपको यूज नहीं है, फिर भी यहाँ पर वो स्टार्टअप में रन हो जाते हैं। तो पहला मेथड तो ये हो गया गाइज, आप इनको बंद कर दीजिए, ऐसे सॉफ्टवेयर को यहाँ पर डिसेबल कर दीजिए, बाद में इनका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, हम लोग इसको कर देंगे बंद। दूसरे तरीके में गाइज क्या करना है, आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन पर आपको वापस से राइट क्लिक करना है, रन बटन पर जाना है। हम लोग यहाँ पर अभी सेकंड मेथड के अंदर ऐसी फाइल डिलीट करेंगे जो हमारे लैपटॉप के अंदर जिनका यूज ही नहीं है, जो वैसे ही कैसे पड़ी रहती हैं। कैसा मतलब, जैसे कि मोबाइल में कैसे फाइल होती है, हम लोग उनको क्लीन कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर विंडोज़ की कैसे क्लीन करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेम्प, TEMP। ओके, और यहाँ पर आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। तो गाइस, यहाँ पर ये आपके सामने बहुत सारी फाइल्स आपको शो हो रही होंगी। ये सभी की सभी फाइलें कैसे हैं, इनको आपको क्या करना है, सभी को सिलेक्ट करना है। ओके, और यहाँ पर डिलीट कर देना है इनको, या फिर राइट क्लिक करके भी आप डिलीट कर सकते हो और यहाँ पर ऐसे कर दीजिए। ठीक है, इसमें से कुछ फाइल यूज हो रखी हैं तो वो बच जाएंगी और बाकी सभी की सभी डिलीट हो जाएंगी। इसको कर देंगे बंद। अभी वापस से राइट क्लिक करना है, रन पर जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है परसेंटेज। ठीक है, TEMP और परसेंटेज।
और ओके बटन पर आपको क्लिक कर देना है वापस से। यहाँ पर सभी की सभी फाइल आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, और डिलीट कर देना है इनको भी, और स्किप कर दीजिए इसको, ठीक है। ये एक टेम्परेरी फाइल्स थी जो हम लोगों ने अभी डिलीट की हैं, इनको बंद कर देना है, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो गया गाइज। तीसरे तरीके में आपको क्या करना है, ठीक है, थर्ड मेथड के अंदर आपको जाना है आपके फाइल एक्सप्लोरर के अंदर, मतलब आपको सी ड्राइव पर क्लिक करना है, राइट क्लिक कर दीजिए और प्रॉपर्टीज के अंदर आपको जाना है। ओके, यहाँ हम लोग गए प्रॉपर्टीज के अंदर। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर एडवांस सिस्टम सेटिंग का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो कर देंगे मिनिमाइज पीछे वाली विंडो को। तो देखिए यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस का एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग्स वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कुछ मल्टीपल यहाँ पर चेकबॉक्स दिख रहे होंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, एडजस्ट द बेस्ट परफॉर्मेंस। देखिए यहाँ पर सभी चेकबॉक्स चेक हैं। अभी आप इसको चेक करोगे तो देखिए अनचेक हो गए, ठीक है। यहाँ पर आपका ये बेस्ट परफॉर्मेंस सेलेक्ट करना है और जो एनिमेशंस फाइल्स थी यहाँ पर वो रन होना बंद हो जाएंगी, ठीक है, बट काम करती रहेंगी आपका, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। ये अनचेक कर दीजिए, एडजस्ट द बेस्ट परफॉर्मेंस, ओके, और यहाँ पर अप्लाई कर देना है और यहाँ पर ओके कर दीजिए और इसको भी आपको ओके कर देना है, ठीक है। ये तो हो गया सेकंड थर्ड मेथड। हम लोग अभी चलेंगे फोर्थ मेथड की ओर। तो गाइज यहाँ पर चौथा मेथड क्या है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन पर करना है वापस से राइट क्लिक, ठीक है, और यहाँ पर आपको जाना है सिस्टम के अंदर। सिस्टम पर क्लिक कर दीजिए। सिस्टम पर आप चले जाओगे, यहाँ पर गाइस आपको थोड़ा नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ऐप्स पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको इंस्टॉल ऐप्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर गाइज आपको ऐसी एप्लीकेशन फाइंड करना है जो आपके लैपटॉप में एज पड़ी है बट उनका कोई यूज ही नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उनको एप्लीकेशन को बस आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मोजिला ले लीजिए, यहाँ पर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और इसको अनइंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। आपको ऐसी एप्लीकेशन यहाँ पर फाइंड करनी है जिनका आपके लिए यूज ही नहीं है, ठीक है। ऐसे ही सॉफ्टवेयर पड़े रहते हैं हमारे मशीन के अंदर कि हम लोग बस उसको इंस्टॉल करके छोड़ देते हैं बट उनका कोई यूज ही नहीं करते हम लोग, बट वो बैकग्राउंड में आपका जो सिस्टम के रैम का यूज करते रहते हैं और आपका जो सीपीयू यूजेज भी वो करते रहते हैं। तो ऐसी एप्लीकेशन यहाँ पर फाइंड करनी है जिनका आपका यूज ही नहीं है और उनको अनइंस्टॉल कर देना है आपको, ठीक है, यहाँ से। इसके बाद गाइज यहाँ पर हो गए आपके 4 मेथड। हम लोग अभी चलेंगे 5वें मेथड के अंदर। यहाँ पर हम लोग कर देंगे इसको बंद। यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन पर टाइप करना है, ठीक है। यहाँ पर जो सर्च है यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए डिस्क क्लीनअप। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जैसे कि हम लोगों ने डिस्क यहाँ पर टाइप किया तो यहाँ पर डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन आ गया गाइज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ये वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी जितनी भी ड्राइव्स थी यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। आपको क्या करना है, सी ड्राइव यहाँ पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये डिस्क क्लीनअप फॉर सी ड्राइव, यहाँ पर ये विंडो ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पर टेम्परेरी फाइल्स को चेक करना है और यहाँ पर रिसाइकल बिन को चेक करना है, ठीक है। जो पहले से ही चेक बॉक्स है उनको आप देख लीजिए। यहाँ पर ये डाउनलोड प्रोग्राम फाइल्स, यहाँ पर इसको अनचेक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ यही चेक करना है, टेम्परेरी फाइल्स, ठीक है, रिसाइकल बिन, और इसके बाद आपको क्या करना है, ओके कर देना है। यहाँ पर ये चेक बॉक्स भी चेक रख सकते हैं आप, ये वाला चेक बॉक्स भी चेक रख सकते हैं। टेम्परेरी इंटरनेट फाइल, जो इंटरनेट पर जो आप कुकीज़ वगैरह जो होती हैं यहाँ पर उनको सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हो यहाँ से, ओके। तो यहाँ पर आप ये चेक बॉक्स आपको चेक करने हैं। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए 1.10 GB यहाँ पर हमारा जो ये स्पेस यूज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसको ओके कर दीजिए और डिलीट फाइल पर आपको क्लिक कर देना है। तो गाइज यहाँ पर हमारी जो फाइल्स थी
टेम्परेरी फाइल्स थी यहाँ से रिमूव हो चुकी हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे अभी 6 मेथड की ओर। 6 मेथड में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, रन बटन पर आपको जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको टाइप करना है कंट्रोल CONTROL। ठीक है, और यहाँ पर ओके बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइज इसको आप कर लीजिए फुल स्क्रीन, और यहाँ पर आपको कैटेगरीज टाइप के अंदर ड्रॉप डाउन के अंदर लार्ज आइकन आपको सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, यहाँ पर पावर ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर चूज व्हेन टू टर्न ऑफ द डिस्प्ले यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर गाइज आपको नेवर मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है आपने यहाँ पर ऑलरेडी टाइम सेट करके रखा है। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक टेस्ट प्लान क्रिएट करना है। मान लो कि जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो मेरा स्क्रीन ऑफ ना हो। ठीक है, अगर मैं कहीं पर चला गया मेरा स्क्रीन ऑफ हो जाना चाहिए उतने मिनट के बाद। जब भी आप बाहर जाओगे कहीं पर तो ऑटोमेटिकली आपका जो लैपटॉप है वो स्लीप मोड में चला जाएगा। इससे क्या होगा, एक तो आपकी बैटरी बचेगी और आपकी इलेक्ट्रिसिटी बचेगी, और जो आपका बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चलती रहती हैं वो भी स्टॉप हो जाएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपना टेस्ट प्लान क्रिएट कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर चेंज एडवांस पावर सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर गाइज आपको बैलेंस्ड और एक ऑप्शन मिल जाएगा परफॉर्मेंस लाइक दैट, तो यहाँ पर उसको आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, मेरे वाले में यहाँ पर ओनली बैलेंस दिखा रहा है, तो हो सकता है आप वाले में यहाँ पर सेकंड वाला परफॉर्मेंस कुछ ऐसा मिले, तो आपको वो वाला सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अभी कर देंगे इसको कैंसिल। इससे भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है तो आपको करना क्या है, आपको चेक करना है कि जो आपका सिस्टम है उसके अंदर रैम कितना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जाएंगे, रैम चेक करेंगे। देखिए परफॉर्मेंस के अंदर आप आओगे तो गाइज यहाँ पर देखिए आपका जो सिस्टम है यहाँ पर कौन सी जनरेशन का है। ठीक है, यहाँ पर i5 है और हमारा 7 जनरेशन है। यहाँ पर देखिए अगर आपने यहाँ पर प्रोग्राम आपके सिस्टम के अंदर भारी वाले मतलब जो उनका ज़्यादा GB के अगर आपने आपके सिस्टम के अंदर कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल करके रखे हैं, बट यहाँ पर आपका रैम बहुत कम है, यहाँ पर हमारा 16 GB है, हो सकता है आपके यहाँ पर 8 GB या फिर 4 GB आपको हो, तो रैम बढ़ा लीजिए, तो इससे भी आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। ओके, आप रैम बढ़ा कर आपका सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसको भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप HDD की जगह आप SSD भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका जो सिस्टम है उसकी स्पीड बढ़ जाए। ठीक है, आपको याद रखना है यहाँ पर आपको रैम इंक्रीज करना है। अगर इससे भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है तो आपने जितने भी अभी स्टेप्स फॉलो किए हैं तो आपको रैम इंक्रीज करना है और यहाँ पर आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। ओके, सो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आपको आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है स्पीड स्लो का तो वो आपको कैसे ठीक करना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा हेल्पफुल लगा और इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।